तो आइए सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। सर्कल, सर्कल जो होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। अब ये सभी पॉइंट्स किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये ऑल पॉइंट्स को इस तरह से कुछ कलेक्ट किया जाता है कि ये ऑल पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट हम बीच में कंसीडर करते हैं, तो ये जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है। तो इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग सर्कल कहते हैं। इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस जो दिख रहा है, इसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। जैसे में इस सर्कल में अभी आपको कितने रेडियस दिख रहे हैं, OT, OR, OS, और ऐसे ऐसे एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। रेडियस का प्लूरल को क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोलते हैं। प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। रेडियस के प्लूरल को क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। तो एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट याद रखिएगा। और एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं, याद रखना है। ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब उसका लेंथ कभी वैरी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रेडियस डिस्कशन हो गया आपके साथ। टैंजेंट किसे कहते हैं, सर्कल का ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री के कोई भी पॉइंट से एक जो हम लाइन खींचते हैं, इसी लाइन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, टैंजेंट के नाम से जानते हैं। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ये भी आपका एक टैंजेंट है। आप कहीं से भी जा सकते हैं, ये भी आपका एक टैंजेंट है। आप यहां से भी ऐसे जा सकते थे, ये भी एक टैंजेंट है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टैंजेंट होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे रेडियस भी इनफाइनाइट होता है, रेडियस भी इनफाइनाइट होता है, और टैंजेंट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। टैंजेंट भी इनफाइनाइट होता है, टैंजेंट भी याद रखिएगा इनफाइनाइट होता है। डायमीटर का अगर बात करें तो डायमीटर भी इनफाइनाइट होता है। तो डायमीटर कहते किसे हैं, वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाता है। जैसे में सेंटर किसे कहते हैं, बिल्कुल बीच वाले इस पॉइंट को, बिल्कुल इस सेंट्रल पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो सेंटर के नाम से जानते हैं। तो द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल and touches two end points of a circle is known as diameter। तो RS जो है आपका डायमीटर है। RS क्या है, डायमीटर है। RS इज डायमीटर। तो इनफाइनाइट कितने चाहिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। रेडियस भी इनफाइनाइट होगा, टैंजेंट भी इनफाइनाइट होगा, डायमीटर भी इनफाइनाइट होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पर। सेकेंड का कैलकुलेशन में तो यूज नहीं है, बट उसका फिगर है तो आपको जानना है। तो कहते किसे हैं सेकेंड, जो समझिए। सेकेंड हम लोग कहते हैं, सर्कल एक बना लीजिए और सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए अगर एक लाइन हम खींचते हैं, इसको बीच से ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इस लाइन को किस नाम से जानेंगे, सेकेंड के नाम से जानेंगे। तो सेकेंड भी इनफाइनाइट होता है।
सेकेंड भी एक सर्कल में कितने सेकेंड होंगे, तो इनफाइनाइट सेकेंड होंगे। कोड किसे कहते हैं, तो सर्कल के दो एंड पॉइंट को टच करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। कोई भी सर्कल का आप रीजन उठा लीजिए, जैसे में हम ये सर्कल बनाते हैं, सर्कल का कोई भी एंड पॉइंट को उठा लीजिए, तो इस एंड पॉइंट को टच करने वाले, कोई भी दो पॉइंट को टच करने वाले, सर्किल पर मौजूद कोई भी दो पॉइंट को टच करने वाले लाइन सेगमेंट को किस नाम से जानेंगे, कोड के नाम से जानते हैं। तो कोड का भी संख्या एक सर्कल में कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ओवरऑल नोटिस करिए कि इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं वो सभी के सभी इनफाइनाइट हैं। तो अब यहां से अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो एक टर्म आता है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर क्या रिलेशन है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में आप एक डायमीटर बना लीजिए। डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। AB is a diameter, O is the center of circle। तो AO क्या होगा, रेडियस होगा। OB या हम कहें BO क्या होगा, रेडियस होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, AO प्लस BO, और ये क्या बनेगा, R प्लस R, यानी कि रेडियस और रेडियस को ऐड करेंगे तो AO और BO को ऐड करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2R मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि AB डायमीटर है और R रेडियस है। AB को हम लोग AB की जगह हम डायमीटर लिख सकते हैं, AB की जगह डायमीटर लिख सकते हैं, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R मीन्स 2 इंटू रेडियस। तो ये रिलेशन यही कहता है कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर हम रिलेशन का बात करें तो रिलेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। और अगर हम दूसरा बात करें तो लिख सकते हैं रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। यही रिलेशन दिखता है। ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो इसका दो मीनिंग निकलता है, डायमीटर ट्वाइस है रेडियस का, या हम कहें रेडियस हाफ है डायमीटर का। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर एंड ऑल्सो वी कैन से डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ अब इंपॉर्टेंट रूल्स का। ये तो बेसिक बातें थी सर्किल की, लेकिन आपको कुछ रूल पता होना चाहिए जिसके हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी को बनाने में हेल्प होगा। इसलिए हम लोग एक एक रूल को अब समझेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सर्कल, सर्कल के इंपॉर्टेंट रूल। तो सबसे फर्स्ट रूल है, आपको अब पता है कि AB क्या है, एक कोड है। AB एक कोड है, तो AB एक कोड है, तो इस कोड पर
सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉन किया गया है जो इस कोड पर परपेंडिकुलर है। OL is if OL is perpendicular to AB then AL is equal to LB। मीन्स इतना जो हिस्सा है AL वाला जो पार्ट है LB के इक्वल होगा। रूल नंबर 2 में अगर हम चलिए एक एग्जाम्पल से अगर बात करते हैं, कि एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं, एक कोड हम देते हैं और मान लीजिए कि इस कोड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है और सेंटर से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन करने पर सपोज कीजिए इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, एल नेम कर लीजिए। तो अगर AB का वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ AB इज 8 सेंटीमीटर देन इफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन AL इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। LB इज इक्वल टू भी क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, जो समझ में आता है इस रूल के हेल्प से। हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रूल को देखिए। हम लोग रूल पर बात अभी कर रहे हैं, रूल सीख जाने के बाद प्रूफ पर भी आएंगे, ठीक ना। घबराने की बात नहीं है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट अगर AB का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो AL और LB इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। रूल नंबर 2 का बात करते हैं। रूल नंबर 2 पर अगर आते हैं, रूल नंबर 2 पर आइए। तो रूल नंबर 2 कहता है कि इफ AL इज इक्वल टू LB, इफ AL इज इक्वल टू LB, पहले ही हम इक्वल दे दिए हैं। इफ AL इज इक्वल टू LB देन OL परपेंडिकुलर AB, तब जो है OL परपेंडिकुलर किसके होगा, LB के होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इफ ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल bisect a chord, if a line segment drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। मतलब सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉन करने पर अगर कोड को बाइसेक्ट करता है तो निश्चित है कि ये लाइन सेगमेंट सेंटर से जो हम ड्रॉन किए हैं ये परपेंडिकुलर होगा कोड पर। रूल नंबर 3 में आइए, एक एक रूल को हम लोग देखते चलेंगे। रूल नंबर 3 है, 2 पॉइंट होता है, कुछ बात को समझ लीजिए। जैसे ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर अगर हम किसी पॉइंट को लेते हैं तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, इसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। और सर्कल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, if a point lie outside a circle, if a point lies outside a circle then this point is known as exterior point। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन चलिए हम लोग रूल पर बात कर लेते हैं। P is an exterior point, P is an exterior point, P एक एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉन करने पर टैंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। अभी आपको फिगर बताए थे, सर्कल है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से इस तरह से हम लाइन खींच दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, टैंजेंट बन रहा है। तो टैंजेंट का लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है।
टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो यहां से हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, AP और BP आपस में इक्वल होगा ऑलवेज। रूल नंबर नेक्स्ट में मान लीजिए सपोज करिए अगर आपको ये 4 सेंटीमीटर है तो ऑलवेज इसको भी क्या कहेंगे 4 सेंटीमीटर कहेंगे। इन दोनों में से कोई एक का लेंथ अगर दिया हुआ है तो अदर का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना, एक टेंजेंट 6 सेंटीमीटर तो अदर टेंजेंट भी 6 सेंटीमीटर का होगा, एक टेंजेंट 4 सेंटीमीटर तो अदर टेंजेंट भी 4 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट में चलिए हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 में नोटिस करिए कि जब हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन कर रहे थे तो ये टेंजेंट के बीच में, दो टेंजेंट के बीच में इस तरह से टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में अगर हम इस तरह से कुछ रखते हैं, इस तरह से ऐसे रखते हैं, जैसे अभी आप नोटिस करिए कि बिल्कुल इस तरह से ऐसे है, ये बिल्कुल इस तरह से है, ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे है, तो क्या इसके बीच में एंगल बन रहा है ना, इसके बीच में एंगल बन रहा है ना। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल का मीन्स इस एंगल का इस एंगल से क्या रिलेशन है, तो इस एंगल से रिलेशन यही है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल आप सबको पता है कि 2 एंगल्स का सम 180 होता है। इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 then the angles are said to be supplementary। तो यू नो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अब लास्ट फेज एग्जाम का तो सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है अभी, तो उसमें आप लोग से ये छोटा नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ अभी ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग से अगर ये रूल निकल गया है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी बात रिकॉल हो जाएगी। अगर नहीं मालूम है तो आप सीख जाइएगा, मालूम है तो रिकॉल हो जाएगा। तो अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, अगर इस पर हम एक एग्जाम्पल का बात करते हैं और सपोज करिए कि इस एंगल का वैल्यू हम 120 डिग्री रखते हैं तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम AOB का वैल्यू लिए हैं 120 डिग्री तो APB बराबर 120 यानी कि एंगल APB इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू है 60 डिग्री हो जाएगा। रूल नंबर 5 में आते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। लैंग्वेज नहीं लिखे हैं हम, सिंबल्स का हम हेल्प लिए हैं क्योंकि लैंग्वेज उतना लिखने का थोड़ा टाइम नहीं बचा, ठीक ना। तो हम चाहें कि किसी भी तरह से बस नॉलेज दिमाग में दे दिया जाए ताकि क्वेश्चन बन जाए। तो OA आपका रेडियस है और AP आपका टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पर बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। OA रेडियस है, AP टेंजेंट है, तो OA AP पर परपेंडिकुलर होगा। OA इज परपेंडिकुलर टू AP। इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O, OP is the distance from the center of a circle to exterior point P। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है एक्चुअल में, ट्रायंगल AOP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल
ट्रायंगल AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब आप बताइए कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड को किस नाम से बुलाते हैं? तो हाइपोटेनस के नाम से बुलाते हैं। बाकी दो साइड जो बचा, यानी कि हम कहें तो AO एंड AP, आप किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल के फिगर के हिसाब से तो अभी ये रेडियस है, लेकिन ट्रायंगल के अनुसार ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अगर इसको परपेंडिकुलर हम कंसीडर करते हैं तो AP को क्या कंसीडर करेंगे? बेस कंसीडर कर लेंगे। देखिए ऐसा कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है बच्चे को। हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको वहां पर आ जाता है R। अब खोजता है कि B नहीं है, P नहीं है, तो कंडीशन के अनुसार थोड़ा सा बदलाव होता है। अगर हम सर्किल को कंसीडर करते हैं तो OA हमारा रेडियस है, लेकिन अगर हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो OA हमारा परपेंडिकुलर है। और 90 के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। जो बचा हुआ साइड है उसको बेस बोलते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बनाना पड़ेगा। जैसे में हम एक क्वेश्चन अभी देते हैं, सपोज करिए कि हम एक क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा जरा, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लीजिए। A है, O है, ये P है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये वैल्यू OP का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और AP का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर देते हैं तो OA का वैल्यू क्या होगा? OA का वैल्यू क्या होगा? OA क्या होगा? तो आप इस फॉर्मूला में रखिए, ये बताइए कि OA जो है ना परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका जो OP, ये हाइपोटेनस, यानी कि इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना हो गया? 13 का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है? नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर छोड़ दीजिए, उसका नाम दे दीजिए OA का स्क्वायर। B स्क्वायर का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू OA स्क्वायर इज प्लस में 144, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो इसको हम लिख सकते थे OA पर से स्क्वायर रिमूव करने पर 25 के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा। तो यहां से हम OA बराबर क्या कह सकते हैं बताइए?
25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका हम लोग इस रूल का, इस फिगर का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 में आइए। BC is a chord. Angle subtended by BC at the center is BOC. BC is a chord and the angle subtended by chord BC at O is BOC. BOC एंगल सबटेंड हुआ है कोड BC से, और दिस कोड BC also subtend angle at P which is known as BPC. So what is the relation between angle BOC and BPC? Look here. Angle BOC is equal to twice of BPC. BOC is equal to क्या है, twice of BPC. इस तरह से जब चीज रहता है तो क्या आप लोग को पता चलता है कि कौन दुगना है कौन हाफ है। अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका मीनिंग ये है ना कि BPC मीन्स ये हाफ है BOC के। अगर हम इसके बारे में पूछें, अपने भाषा में बोलें, तो बोल सकते हैं कि BPC इज हाफ ऑफ BOC। इसको अगर हम अपने भाषा में लिखें, तो लिख सकते हैं कि BPC, एंगल BPC इज हाफ ऑफ BOC, एंगल BOC। और इसको जब हम अपने भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ BPC। इसलिए हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां 70, तो 70 से जस्ट डबल 140, या 140 तो इससे जस्ट हाफ 70। इतना सरल तो रूल है, इतना तो आसान रूल आपको आना चाहिए। इसी से रिगार्डिंग रूल नंबर, अगर हम 7 की बात करते हैं, तो चलिए हम लोग रूल नंबर 7 पर आते हैं। रूल नंबर 7 अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि सपोज करिए कि एक सर्कल बनाते हैं, हम एक सर्कल बनाएं। लेट वी ड्रॉ ए सर्कल। AB is a chord and the angle subtended by chord at the center O is AOB and the angle subtended by chord AB is APB. We can also draw this type of angle. तो अब यहां से आपको रिलेशन बताना है। एंगल APB प्लस एंगल AQB इजिकल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। एंगल APB इजिकल प्लस AQB इजिकल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस रूल को भी याद रखना है। तो AQB एंगल किस एंगल से दुगना होता है, एक नोट में एक बात लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB मीन्स, देखिए अगर हम बात करें इसको, हम अगर थीटा मानते हैं
इसको थीटा मानते हैं, तो इस बाहर वाला जो ये एंगल आपका बन रहा है ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये जो एंगल बना ना ये बना 360 माइनस थीटा। तो इस तरह से चीज याद होना चाहिए आपको। तो ये बाहर वाला एंगल जो आपको रिफ्लेक्स एंगल AOB दिख रहा है, इस रिफ्लेक्स एंगल AOB का रिलेशन इस AQB से भी होता है। कैसा रिलेशन होता है समझिएगा जरा। हाफ ऑफ एंगल AQB होता है, हाफ ऑफ एंगल AQB होता है, याद रखना है। सॉरी उल्टा लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है। लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQB, ट्वाइस ऑफ AQB। तो यहां से जस्ट अपोजिट ऊपर वाला सेंटर वाला जो एंगल है ये डबल होगा सर्किल के एंगल से। सर्कल पर जो एंगल बनता है उससे सेंटर वाला एंगल डबल होगा। उसी तरह से यहां भी बन रहा है तो इस एंगल से ये एंगल डबल होगा। बस इतना ही बात दिमाग में रखना है। चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करिए कि एक हम फिगर बना रहे हैं, एक कोड हम लेते हैं AB, सेम टू सेम फिगर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सपोज कीजिए कि ये 60 डिग्री है, नेमिंग कर देते हैं यहां POQ। तो AQB अगर 60 डिग्री है तो APB का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APB। तो APB का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे एंगल APB प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और APB का वैल्यू हमें निकालना है और AQB का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो APB का वैल्यू 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री आ गया। तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग रूल वाइज पढ़ाई करते चले जाते हैं। इसको आप कर लीजिए रूल नंबर 8। एक सर्कल आप देख रहे हैं, सर्कल का ये सेंटर कंसीडर कीजिए। सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए हैं जो सर्कल को टच करते हुए बना है। तो इसके बारे में एक रिलेशन बताया गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का सम आपस में इक्वल होगा। मींस AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन आगे चल के करेंगे, अभी बस रूल को याद रखना है। नेक्स्ट रूल पे आइए। नेक्स्ट रूल पे आइए। एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल का ये सेंटर हो गया और इसके दो पॉइंट से यानी कि P और Q से दो टैंजेंट ड्रॉन किए हैं, एक AP और एक QA। तो ये दोनों टैंजेंट तो आपस में इक्वल होगा, ये बात तो पहले बता चुके हैं। तो यहां से एक जब हम साइड ड्रॉन करते हैं एक और टैंजेंट ड्रॉन करते हैं। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, कुछ R नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग R कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल का रिलेशन इस जो आपका जो कह सकते हैं कि जो टैंजेंट दिखा AP और AQ क्या दिखा, तो देखने में यही मिला कि AP और AQ का लेंथ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर है, ABC के बराबर है। इसको समझना है बिल्कुल एकदम बारीकी से। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और इसका प्रूफ भी हम लोग करवाएंगे। अभी बस क्वेश्चन, अभी रूल को समझना है। बहुत तो बेसिक क्वेश्चन एक आधो को अभी करवाएंगे, लेकिन पहले रूल समझिए, एक एक चीज हम बारीकी से कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको वैल्यू दिया हो, AP का वैल्यू सपोज करिए 10 दिया हुआ हो, AP का वैल्यू 10 दिया हुआ हो, तो AQ भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 10 इंटू 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिए। तो नेक्स्ट रूल पर आगे चलते हैं। रूल नंबर 10, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। तो इसमें एक रिलेशन देखा गया कि इस सर्कल और ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन यही है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू में रेडियस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आपका बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इस ABC ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ इंटू रेडियस के बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर हम कहें एक साधारण सी भाषा में, तो ये बताइए कि एक और चीज आप यहीं से सीख जाइए कि ये जो ट्रायंगल आपको बड़ा सा दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल कितने ट्रायंगल का सम है? तो ये 3 ट्रायंगल का सम है। एक ट्रायंगल BOC का सम है, एक ट्रायंगल AOC का सम है, और एक ट्रायंगल AOB का सम है। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए, देखिए जरा, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अभी बस रूल को याद रखिए कि ये बड़ा ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 ट्रायंगल्स, BOC, AOB एंड AOC। कल हम PYQ करने वाले हैं और देखिएगा इस सब रूल पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी किसी भी तरह से आप रूल को समझिए और याद करिए। नेक्स्ट में आते हैं, रूल नंबर 11। ये भी एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें एक रिलेशन देखा गया कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा था। द एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ ए सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मीन्स इन दोनों साइड से, अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ है, ये सेंटर पर का एंगल मीन्स कह सकते हैं AOD प्लस BOC का सम 180 होगा, मीन्स सप्लीमेंट्री होगा। एक और तरीके से जा सकते हैं, AOB प्लस DOC का सम 180 होगा। तो ये रूल याद रखना है। अगर मान लीजिए इसको हम x लिखते हैं, अगर मान लीजिए इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो शॉर्टकट हम अगर कहें तो लिख सकते थे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और इसको कह सकते थे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये क्या है भाई? देखिए, अभी जस्ट आपके साथ डिस्कशन किए थे, ये एक्सटीरियर पॉइंट है ना, ये एक्सटीरियर पॉइंट C है, और C से अभी हम दिखाए थे इस तरह से टैंजेंट, 2 टैंजेंट गया,
तो ये दोनों टेंजेंट जिस लाइन सेगमेंट पर इंक्लाइंड होता है उसके साथ ये इक्वल एंगल बनाता है। तो ये दोनों टेंजेंट किस पर इंक्लाइंड है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटीरियर पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। These two tangents AC and BC inclined on the line segment OC, which is joining center of the circle and exterior point of the circle। तो ये दोनों जो है ना इस लाइन सेगमेंट पर इक्वल एंगल बनाता है। सपोज करिए कि अगर ये पूरा वैल्यू सपोज करिए कि ये 60 डिग्री हो, अगर ये पूरा वैल्यू 60 डिग्री हो तो इतना का वैल्यू कितना बनेगा? हाफ पार्ट का कितना वैल्यू बनेगा? तो 30 डिग्री बनेगा और नीचे का भी वैल्यू कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। ये रूल याद रखिएगा, काफी ज्यादा यूज होगा, आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि ये यूज होता है एंगल फाइंड करने में खास करके। तो ये नोटिस करिए कि ए बी एक कोड है, ए बी इज ए कोड, AB is a code, AB is a code, and AD is a tangent। तो code AB and tangent AD makes angle 1 and angle 2 is also formed by the code AB। तो what is the relation between 1 and 2? तो what is the relation between 1 and 2? Angle 1 is equal to angle 2। In the same manner, we can write it E, angle E। In the same manner, AE is also a code, AE is also a code। तो this code subtend which angle? Angle 4। this AE code subtend which angle? Angle 4। ये कोड कौन से एंगल को बनाया है? तो ये कोड से कौन सा एंगल बना है? तो एंगल 4 बना है। और ये आपका जो CA टेंजेंट है, इस टेंजेंट और ये कोड से कौन सा एंगल बना है? तो 3 बना है। तो बताइए कि 3 और 4 में क्या रिलेशन है? 3 और 4 में क्या रिलेशन है? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसको एक प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसको इस नाम से जानते हैं। तो जितना भी रूल था हम आपके साथ डिस्कशन अभी कर दिए हैं। इस रूल के बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा। पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेरा अपना जो फंडा है पढ़ाने का वो हम चेंज नहीं करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट तक जाएंगे और हार्ड तक भी जाएंगे। और आपको यही हम कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो बना है वो पहले रूल आपको पता होगा, तभी आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ करके उसके अनुसार से फिर से वीडियो बना देंगे। अभी भी हमारे पास अभी समय है, आज फ्राइडे दिन है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हमारे पास है। तो 3 दिन के अकॉर्डिंग जो भी हमसे पॉसिबल है हम करना चाहेंगे। इसलिए आपको जैसा रिक्वायरमेंट मेरे से लगता है आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं।